पूर्व जन्मों का कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है? माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माता लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है? फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होती है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बना रखिएगा। आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, मध्य देश में सुदामा नाम का एक पंडित रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सुदामा का जन्म गरीब घर में हुआ था, इसलिए वह अत्यंत गरीब था, परंतु वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। सुदामा में एक खास बात यह थी कि उसे धन का लालच नहीं था। सुदामा अपनी मेहनत के दम पर उसने धीरे धीरे धन का संग्रह किया। लेकिन अब सुदामा में परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, वैसे वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी सावित्री भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आप तो जानती ही है कि इंसान के पास कितना भी धन हो जाए वह उसके लिए कम ही रहता है, उसके अंदर धन की इच्छा बढ़ती ही जाती है। सुदामा अब ऐसा सोचता था कि वह कुछ ऐसा करे कि जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, पहले सुदामा धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह बेवकूफ था, अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महंतों की सेवा करने लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ उसके अंदर धन की लालसा प्रज्वलित हो चुकी थी। धन की लालसा ने उसके सभी सद्गुणों और अंतरात्मा को नष्ट कर दिया। पहले सुदामा के द्वार पर कोई संत महात्मा आते थे तो वह खुशी मन उनका आदर सत्कार करता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, एक साधु तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे सुदामा का घर दिखाई देता है। साधु ने सोचा संध्या हो चुकी है, आज की रात बिताने के लिए इस घर में स्थान देखता हूँ। तब वह साधु सुदामा के द्वार पर पहुँच जाता है और सुदामा से कहता है, हे पुत्र, मैं यात्रा के लिए जा रहा था और संध्या हो चली है। यदि आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। साधु ने बड़े प्रेम भाव से सुदामा यह बात कही, जिस कारण से सुदामा का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्र, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी कठिन से मिलते हैं।
इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदामा बहुत ही खुश होता है। सुदामा को ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। यह सोचकर सुदामा बोला, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या मतलब रहेगा। सुदामा साधु जी को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदामा ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही सुदामा इतना आदर सत्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। सुदामा और साधु के बीच ज्ञान और भक्ति की बातें चलती रही। अंत में सुदामा ने पूछा कि महात्मा, आप महात्मा कैसे बने। महात्मा ने हंसकर उत्तर दिया, पुत्र, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या मैं हमेशा गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा, कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। भगवान की कृपा से मैंने बहुत धन कमाया है, मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात सुदामा ने साधु से पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देखते हो यह अंदर से खोखली है, इसमें मैंने 1000 स्वर्ण की मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदामा की आंखें जाग रही थी और यह सारी बातें उसकी पत्नी सावित्री ने भी सुनी तथा जान ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वही मन की दुष्ट आत्मा सुवर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदामा कहता है, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा हमारे यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है। लोभ ने धर्म को हरा दिया। दोनों पति पत्नी ने लाठी से स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली और उसकी जगह लोहे की मुद्राएं डाल दी। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा दिवाकर और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदामा का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदामा ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाएं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। जैसे सुदामा के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था,
उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे, यह बात सुदामा का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे। परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से वे बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वे महात्मा तीर्थ यात्रा में पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हो। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ और अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 800 सुवर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 50 से 100 कम अधिक भी लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? साधु जी कहते हैं, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। यह कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोई ने पूरा आयोजन किया। तीर्थ यात्रा के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने ही दयावान हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे व्यर्थ के दिखावे बाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। तब अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा के खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनका हृदय आनंद से भर प्रसन्न हो रहा था। किंतु हे देवी, वहीं दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने एकांत में लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे सिक्के के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइयों को हिसाब कर उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई और कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर वह आत्महत्या की कोशिश करने लगे कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह से पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोई ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वे महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदामा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदामा ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया।
इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुदामा ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम प्रभात रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता सुदामा की कामनाएं बढ़ती जा रही थी। प्रभात बहुत ही शांत और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीव्र बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदामा यह सुनकर फूले ना समाते। उसकी चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। प्रभात शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। सुदामा यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी तुच्छ थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की होगी। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने सुवर्ण की 1000 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उस महात्मा को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वे उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि अब सुदामा उस घटना को भूल गए थे, परंतु वह सुवर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और प्रभात अब 18 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया और प्रभात के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदामा अपनी पत्नी और बेटे के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदामा को पता चला कि उनके बेटे प्रभात का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुदामा बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। प्रभात उनकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदामा का क्रोध शांत होता। वह बहुत सोचते थे, परंतु पुत्र के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या समय प्रभात भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब प्रभात ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। प्रभात कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से प्रभात की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब प्रभात कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर प्रभात ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। मित्रों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 1000 सुवर्ण मुद्राओं का कर्ज है। प्रभात फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। बस मैं अभी वापस आता हूँ, आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह कर ले आता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय प्रभात भागते हुए वापस सराय में आ पहुँचे। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसकी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है।
वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा, तब उसके माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब प्रभात का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर से संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक प्रभात के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 1000 सुवर्ण मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिसे उसके पिता ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 1000 ही निकली। प्रभात का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया तथा अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोई बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और वही महात्मा है जो सुदामा के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। हे देवी, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब प्रभात वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदामा और उसकी पत्नी को पता चली कि उसका पुत्र मृत्यु को हो चुका है, इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुए तो उसी रसोई ने उनका अंतिम संस्कार किया। हे देवी, जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया तब यमराज ने प्रभाकर को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को घोर नरक में डाल दिया गया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चुकाना चाहिए। श्रोताओं, श्री हरि जी कहते हैं, हे देवी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन, शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात है कर्ज। एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में
वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। श्रोताओं, तो उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।